इमेजिन कीजिए आप ले रहे हैं एक घर और आपको मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 187 एकड़ का ग्रीन एरिया। वो ग्रीन एरिया भी जहाँ पे आप गोल्फ खेल सकते हैं। तो गोल्फ सेंट्रिक टाउनशिप आपको आज हम प्रेजेंट करने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होने वाला है आपके लिए। ओनली 60 अपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर हैं। जस्ट 60 फैमिलीज ही इस प्रोजेक्ट के अंदर रहेंगी आने वाले कुछ टाइम के बाद। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या आपको मिल रहा है। इमेजिन कीजिए एनसीआर के अंदर आपको एक रिजॉर्ट लिविंग स्टाइल चाहिए, तो वो रिजॉर्ट लिविंग स्टाइल आपको जेपी ग्रीन्स के अंदर ही मिल सकती है। क्योंकि जेपी ग्रीन्स जैसी सोसाइटी आज तक पूरे दिल्ली एनसीआर में कोई भी नहीं बनी। अगर हम गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव में अभी तक जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है और गोल्फ सेंट्रिक प्रोजेक्ट है वो DLF कमेलियाज़ है, जहाँ पे 100 करोड़ के अपार्टमेंट सेल आउट हुए थे रिसेंटली। तो उससे भी बेहतरीन सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं वो जेपी ग्रीन्स है, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली 450 एकड़ के अंदर फैली हुई है, जिसके अंदर 18 हॉल गोल्फ कोर्स, 9 हॉल गोल्फ कोर्स, यहाँ पे सारी अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ जैसे रिजॉर्ट, जैसे स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटीज़ और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो एक आप इमेजिन कर सकते हैं अपनी लिविंग लाइफस्टाइल। ये वीडियो उन 60 फैमिलीज़ के लिए होने वाली है जिनकी लाइफ सबसे पहले प्रायोरिटी में होती है। क्योंकि आज जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर ओनली 60 अपार्टमेंट ही हैं, जहाँ पे 60 फैमिलीज़ ही रहेंगी। इसी प्रोजेक्ट के अंदर ना आपने मोस्टली नाम सुना होगा बूमरैंग क्लब के नाम से। बूमरैंग क्लब एक बहुत फेमस क्लब है पूरी दिल्ली का, दिल्ली एनसीआर का इवन दो। तो इसकी मेंबरशिप के लिए लाइन पे लगना पड़ता है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 45 लाख रुपीज़ की मेंबरशिप होती है लाइफ टाइम की। तो अगर आप ये अपार्टमेंट लेते हैं जो आपको हम दिखाने वाले हैं थोड़ी देर के बाद, उसमें आपको ये मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। टोटल 60 रेजिडेंट्स के लिए ये मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, वो भी बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी प्री लॉन्च स्टेज पे है। तो 45 लाख रुपीज़ की अप्रॉक्सीमेटली जो मेंबरशिप है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है बूमरैंग के अंदर। 18 हॉल गोल्फ कोर्स है इसके अंदर। जो प्रोजेक्ट की हम बात करने वाले हैं ना वो ये प्रोजेक्ट है। अगर आप सिंगल अलॉन ओ शेप पे जो बिल्डिंग दिख रही है वो प्रोजेक्ट की हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे 60 अपार्टमेंट हैं ओनली 60 फैमिलीज़ के लिए। वहाँ जाके आपको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या साइजेस हैं, क्या आपकी पर मंथ की मेंटेनेंस होगी और कितने टाइम के बाद ये डिलीवर्ड होगा और क्या प्राइस रेंज है अभी इस प्रोजेक्ट का। वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो देयर। वहाँ जाने से पहले अगर आप दिल्ली से यहाँ पहुँचना चाहते हैं, वसंत विहार से ये 27.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और जोरबाग से ये 21.6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर आप कनॉट प्लेस से यहाँ आना चाहते हैं तो 19.3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर आप डिफेंस कॉलोनी से यहाँ आना चाहते हैं तो 29.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये जगह है। अगर आप दिल्ली का पॉज एरिया लाजपत नगर से यहाँ आना चाहते हैं तो 20.8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ आप पहुँच सकते हैं। यहाँ पे अपार्टमेंट स्टार्ट होते हैं 10 करोड़ रुपए से। 10 करोड़ रुपए में आप यहाँ पे अपार्टमेंट ले सकते हैं। अगर आपके पास है 10 CR रुपीज़, सो यहाँ पे आप ले सकते हैं अपार्टमेंट। मेरे पीछे अगर आप देख रहे होंगे ये बिल्डिंग है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में बताते आ रहा हूँ 60 अपार्टमेंट ही होने वाले हैं इस पूरे बिल्डिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे जस्ट 60 फैमिलीज़ रहेंगी और ये अभी प्री लॉन्च स्टेज पे है, तभी इसका प्राइस 10 करोड़ रुपये है। अदरवाइज़ इसका जो प्राइस होने वाला है वो 12 करोड़ रुपये से भी ऊपर का होने वाला है। तो इसके अंदर जाते हैं, आपको सैम्पल अपार्टमेंट दिखाता हूँ और अपार्टमेंट से कैसा व्यू आपका होने वाला है वो भी हम इसी प्रोजेक्ट के अंदर जाके देखते हैं। लेट्स गो इनसाइड।
आज हम आपको दिखाने वाले हैं गौर ट्रिसेंटो नाम से एक सोसाइटी। ये जेपी ग्रीन्स के अंदर है। अंदर एक्सपीरियंस सेंटर में दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके का इसका मॉडल है और उसके बाद हम सैंपल अपार्टमेंट देखेंगे। कम गौर ट्रिसेंटो का कुछ लैंडस्केपिंग प्लस जो आपको बिल्डिंग दिख रही है कुछ इस तरीके से होगी। ये 30 स्टोरी की बिल्डिंग है। यहाँ पे एक फ्लोर पे ओनली 2 ही अपार्टमेंट है। इफ़ इन केस अगर आप दोनों अपार्टमेंट ले लेते हैं तो आपके पास 360 व्यू एंगल की बालकनी होगी। ये बालकनी हम आपको आपके सैंपल अपार्टमेंट से ही दिखाएंगे। कुछ इस तरीके की आपकी लैंडस्केपिंग होगी इस प्रोजेक्ट के अंदर, जहाँ पे आपको वॉकवे देखने को मिलेगा। ये पूरा वॉकवे बना रखा है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। और 2 यहाँ पे स्विमिंग पूल है, एक इन्फिनिटी स्विमिंग पूल है, एक नॉर्मल स्विमिंग पूल है। इसी के अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस भी देखने को मिलेगा। वो अभी ओपन नहीं है। जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा 1 साल के अंदर वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। लेट्स सपोज यू बाइंग अ 15 फ्लोर ऑफ अपार्टमेंट। यहाँ पे आपका अपार्टमेंट होगा और यहाँ पे आप खड़े होंगे और यहाँ से जो व्यू आएगा कुछ ऐसा व्यू आपको मिलेगा आपके अपार्टमेंट से। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट होने वाले हैं। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देख रहे हो तो ये एक अपार्टमेंट होगा और राइट हैंड साइड को देख रहे हैं तो ये एक अपार्टमेंट होगा। हर अपार्टमेंट के साथ आपको सर्वेंट रूम भी देखने को मिलेगा और इन 2 अपार्टमेंट के लिए 3 लिफ्ट हैं। 2 लिफ्ट यहाँ पे, एक सर्विस लिफ्ट होगी। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आपका अपार्टमेंट। ये 5000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे ये वाला, ये सर्वेंट एरिया है। सो गाइज ये अपार्टमेंट आपको दिखाने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5000 स्क्वायर फीट का ये अपार्टमेंट है। आपकी एंट्री कुछ इस तरीके की होगी। आपको डिजाइनर डोर देखने को मिलेगा एंट्री करते ही। अगर आप अपार्टमेंट के अंदर एंट्री करते हैं तो कुछ इस तरीके की आपकी फील आने वाली है इस अपार्टमेंट में। अगर अपार्टमेंट को हम एक्सप्लोर करते हैं तो ये कुछ फॉयर एरिया आपको देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में ऐसा। और ये पूरा सेक्शन होगा आपका फैमिली लॉन्ज, जिसे हम थोड़ी देर में प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं इस अपार्टमेंट के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को। गेट से एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड को आपको जो सेक्शन मिलता है वो पहला सेक्शन मिलता है किचन का। तो आप किचन देख रहे हैं जिस तरीके का, कुछ इस तरीके का ही मिलने वाला है आपको इस किचन। सारी सैनिटरीज़ की फिटिंग होंगी इस किचन के अंदर। चिमनी हॉब मॉड्यूलर किचन बन के मिलेगा, एक्सेप्ट जस्ट दिस रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर नहीं मिलेगा, बट ये किचन कुछ इस तरीके से मिलने वाले हैं। अगर आप हर्ष थोड़ा और पीछे जाओगे तो किचन का जो एरिया है वो काफ़ी मैसिव और काफ़ी बड़ा एरिया है। अगर आप अंदर आओगे हर्ष, किचन के साथ ही आपको यूटिलिटी बालकनी देखने को मिलती है। अभी ये जस्ट क्लोज है। यहीं से आपकी सर्वेंट की एंट्री होगी किचन के अंदर और यहीं से उसकी एग्जिट होगी, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में गेट दिखाया था आपको वो डायरेक्टली इस किचन से एक्सेस करता है। किचन के बाद ना सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को आप देखोगे, आपका सबसे पहले बेडरूम देखने को मिलता है। ये पहला बेडरूम है इस अपार्टमेंट का। बेडरूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है और काफ़ी लग्जूरियस ये बेडरूम है। काफ़ी अच्छी फील आ रही है इस बेडरूम को अगर आप देख रहे होंगे तो। साथ ही साथ इस बेडरूम के साथ आपको वॉशरूम अटैच मिलता है। अगर आप ये देख रहे होंगे ये आपका क्लोजेट एरिया है। ये पूरा क्लोजेट एरिया है। जितने भी आपको वार्डरोब अभी दिख रहे हैं इस अपार्टमेंट के अंदर सेम एग्जैक्ट ऐसे ही मिलने वाले हैं वार्डरोब भी। तो जैसी दिख रही है आपको ये सैनिटरीज़ की फिटिंग सेम एग्जैक्ट ऐसे ही मिलने वाली है। और साथ ही साथ वॉशरूम भी आपको जैसी फिटिंग दिख रही है वॉशरूम की ऐसे ही मिलने वाली है। राइट हैंड साइड को आपको मिरर देखने को मिलता है, सिंक मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड को WC है और सामने शावर एरिया है। एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस यहाँ की बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये विंडो अभी ओपन नहीं हो रही है उस तरीके से, बट ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको। आपके ना वॉशरूम से भी कुछ ऐसा व्यू होने वाला है। देखो वॉशरूम का व्यू जहाँ तक आपकी आंखें देख सकती है वहाँ तक आपको दिखने वाला है, इवन दो वॉशरूम के अंदर से भी। अब इमेजिन कीजिए आपके मास्टर बेडरूम से या आपके बेडरूम से कैसा व्यू आने वाला है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये जो बेडरूम आपको मैं दिखा रहा था उसकी बालकनी दिखाता हूँ मैं आपको। उसकी बालकनी, तो ये बालकनी का व्यू होगा इस अपार्टमेंट का, इस रूम का एक्चुअली।
तो ये व्यू अगर आप देख रहे होंगे, अभी तक पूरे दिल्ली एनसीआर में इस तरीके का व्यू जस्ट कमेलिया के अंदर मिलता है। तो नोएडा के अंदर भी गाइस ऐसे अपार्टमेंट हैं जहाँ पे आपको ऐसे व्यूज़ देखने को मिलेंगे आपके बेडरूम से। अगर हम इस बालकनी की बात करें, हर्ष अगर आप बालकनी दिखाओगे इधर से, ये इधर से बालकनी स्टार्ट होती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट है। अगर आप दोनों लेते हैं तो ये पूरी बालकनी ऐसे पूरे ओ शेप की जो बिल्डिंग बन रखी है उस पर फैल जाएगी। अगर एक अपार्टमेंट लेते हैं तो ये बालकनी स्टार्ट होती है यहाँ से, पूरा राउंड अबाउट बालकनी है। सारे बेडरूम से बालकनी कनेक्ट करती है, फैमिली लॉन से कनेक्ट करती है। तो ये बालकनी ना बहुत बड़ी बालकनी है, राउंड अबाउट बालकनी बोलते हैं इसे। तो ये बहुत बड़ी बालकनी है अगर आप देख रहे होंगे, और हर जगह से आपको व्यू आने वाला है। हमने वहाँ से व्यू दिखाया था, अगर यहाँ का व्यू देखेंगे कुछ इस तरीके का होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 2 ही टावर हैं, एक टावर ये है और एक टावर बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को जो आप देख रहे हैं वो है। इससे जो पीछे का व्यू आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। अगर आप देख रहे होंगे इससे पीछे का जो व्यू है वो कुछ इस तरीके से है। सो हम स्टार्ट करते हैं फिर से अपने अपार्टमेंट का टूर। अपार्टमेंट दिखा रहा था मैं आपको। कमेंट सेक्शन में बताना कि व्यू कैसा लग रहा है आपको। सो ये फर्स्ट बेडरूम था। फर्स्ट बेडरूम के बिल्कुल सामने हमें एक मिलता है पाउडर रूम। सेम एग्जैक्ट मिलने वाला है आपको, जैसा दिख रहा है ये पाउडर रूम सेम एग्जैक्टली ऐसा ही मिलने वाला है। सारी सैनिटरीज की फिटिंग, WC सारी चीज़ें मिलने वाली है। और वन ऑफ द फेवरेट सेक्शन इस अपार्टमेंट का मेरे को ये वाला सेक्शन लगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड को आप देखोगे ये है फैमिली लॉन्ज, और बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को घर से एंट्री करते ही आपकी घर की जो एंट्री है डोर है, ये डोर से एंट्री करते ही ये एरिया आपको एक मिलता है। इसे आप रिसेप्शन की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि अभी मॉडल में आपको दिख रहा है। और सामने वाला जो सेक्शन है ये पूरा फैमिली लॉन्ज है, बहुत बड़ा और बहुत मैसिव एरिया है। और उसी के सामने एक मिनी बार के लिए काउंटर दे रखा है। ये आपका मिनी बार हो सकता है, यहाँ पे कॉफ़ी काउंटर हो सकता है। तो अपने दोस्तों के साथ इस एरिया में सबसे ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो आप 2-2 पैक के साथ। और इसी जो ये जो फैमिली लॉन्ज है, इसी फैमिली लॉन्ज से अटैच बालकनी भी है। ये पूरा घर होम ऑटोमेशंस के साथ आपको मिलने वाला है। अभी हमारे पास रिमोट नहीं है तो वैसे ही मैं दिखा देता हूँ आपको। इस बालकनी का व्यू कुछ इस तरीके से होगा। अभी अप्रोक्सीमेटली शाम के 7 बजने वाले हैं, 7 बजे का व्यू है ये। तो ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं नोएडा या दिल्ली एनसीआर में हूँ अभी। ये व्यू आपके सामने हर टाइम होने वाला है गाइस। अभी तो हम शाम का व्यू दिखा रहे हैं आपको। अगर इमेजिन कीजिए सनराइज़ का व्यू अगर आप देखेंगे इस एरिया से, तो वन ऑफ द फेवरेट आपका वो टाइम होने वाला है पूरे डे के अंदर। फिर से मैं अपार्टमेंट एक्सप्लोर कराता हूँ आपको। ये हमारा फैमिली लॉन्ज था। फैमिली लॉन्ज के साथ सामने रिसेप्शन था। रिसेप्शन के बिल्कुल अगर आप सामने देखोगे, सामने है डाइनिंग एरिया। ये पूरा बड़ा सा एरिया डाइनिंग के लिए है, काफ़ी बड़ा एरिया है डाइनिंग एरिया। इसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रिसेप्शन का एरिया अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे आप अपने तरीके से इसे डेकोर कर सकते हैं। इंटीरियर वाले को बोल के अपना डिज़ाइन यहाँ पे आप प्रेजेंट कर सकते हैं। हमने जस्ट आइडिया दिखा रखा है कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। इसी डाइनिंग एरिया के सामने अगर आप एंटर करोगे तो आपको दूसरा बेडरूम देखने को मिलेगा। इसका शेप भी बहुत अच्छा, काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा शेप निकल के आ रखा है। इसके साथ भी आपको बालकनी देखने को मिलेगी। बालकनी से व्यू सेम एग्जैक्ट जैसे हमने दिखाया था वैसा ही होगा। इस बालकनी से भी व्यू आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा। ये इस बालकनी का व्यू होगा। देन इस अपार्टमेंट में ये सेकेंड बेडरूम था। इसके साथ भी आपको अटैच बालकनी और इतना बड़ा वॉकिंग क्लोजेट एरिया। और ये जो वार्डरोब बन के दिख रहे हैं आपको, ये सेम एग्जैक्ट मिलने वाले हैं। ये पूरा वार्डरोब एरिया सेम एग्जैक्टली ऐसा ही मिलेगा आपको। वुडन का सारा काम करके अभी आपको प्रोवाइड हो रहा है बिल्डर के थ्रू। और
इसी के साथ वॉशरूम भी अटैच है। ये सेम एग्जैक्ट जिस तरीके की फिटिंग हो रखी है वॉशरूम के अंदर, एग्जैक्टली आपको ऐसा ही मिलने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड को शावर एरिया है और राइट हैंड साइड को WC और मिरर सेक्शन है। ये हमारा सेकंड बेडरूम था इस अपार्टमेंट का। मैंने जैसे बताया आपको 5000 स्क्वायर फीट का ये पूरा अपार्टमेंट है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। देन थर्ड बेडरूम हमारा ये वाला होगा। ये डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने दे रखा है। ये हमारा थर्ड बेडरूम है और इसी के साथ बालकनी अटैच है। बालकनी का व्यू जैसा कि मैंने आपको दिखाया पहले, सेम एग्जैक्ट ऐसा ही होने वाला है। हर अपार्टमेंट के साथ आपको बालकनी देखने को मिलती है और हर बेडरूम की बात करें उनकी लेंथ बहुत अच्छी है। अगर आप देख रहे होंगे इस एरिया में स्टडी टेबल लगा के स्टडी एरिया बना रखा है और सामने बेड्स है आपके और बिल्कुल सामने टीवी सेक्शन है। और इस बेडरूम में भी आपको ये सारी फिटिंग्स मिलती हैं, वार्डरोब बन के मिलते हैं जैसे आपको दिख रहे हैं। एग्जैक्टली सेम वार्डरोब मिलने वाले हैं अभी प्री लॉन्च ऑफर पे। 1 साल के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका टाइम पीरियड है कि 1 साल के अंदर मेरे को घर बन के मिल जाए या 1 साल के बाद आपको शिफ्ट होना है नोएडा के अंदर, तो ये वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी आपके लिए हो सकती है। ये हमारा इस बेडरूम का वॉशरूम है। जैसी सैनिटरीज़ की फिटिंग दिख रही है सेम एग्जैक्ट मिलने वाला है। सामने शावर एरिया भी है इसी वॉशरूम के अंदर। ये बेडरूम भी बहुत प्यारा बेडरूम बन रखा है। ये डाइनिंग एरिया था सामने। सबसे बेस्ट इसका है अभी तक का बड़ा और सबसे बेस्ट ये है इसका मास्टर बेडरूम। बहुत बड़ा मास्टर बेडरूम है, बहुत ही अच्छे से में निकल के आ रखा है। इतना बड़ा मास्टर बेडरूम है गाइस। इसके साथ भी अटैच बालकनी है। अगर आप देख रहे होंगे ये इसकी बालकनी होगी, अभी ये बंद है तो ये इसकी बालकनी है पूरी। इस बेडरूम के सेक्शन की बात करें, यहाँ को बेड प्रेजेंट किया है सामने और ये आपका स्टडी एरिया है। ये आपका टीवी सेक्शन है। इसी बेडरूम में अगर आप देखोगे यहाँ पे सिटिंग काउचेस भी हैं, तो यहाँ पे आपको इतना स्पेस खाली मिलता है और एक्स्ट्रा इस एरिया को आप अपने अकॉर्डिंग डेकोर कर सकते हैं। इस बेडरूम में 2 सेक्शन है। एक लेफ्ट हैंड साइड को ये भी वॉकिंग क्लोजेट का एरिया है आपका। यहाँ पे भी आपके स्टोरेज के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस छोड़ रखा है और सामने भी बहुत बड़ा वॉकिंग क्लोजेट एरिया है। सारे वुड वर्क करके मिलेगा इनिशियल स्टेज पे, प्री लॉन्च पे अगर आप इस अपार्टमेंट पे इंटरेस्ट दिखाते हैं। और यहाँ पे आपका वॉशरूम है। ये वॉशरूम होगा, सारे होम ऑटोमेशंस के साथ होगा। WC, मिरर एंड देन योर शावर एरिया। सो गाइस ये था आपका मास्टर बेडरूम। बहुत बड़ा, बहुत स्पेशियस और लग्जरियस मास्टर बेडरूम। सो ये पूरा अपार्टमेंट है 5000 स्क्वायर फीट का। अभी ये फुल्ली फर्निश्ड है। मैं आपको एक अपार्टमेंट दिखाता हूँ जो एग्जैक्टली आपको मिलेगा सेमी फर्निश्ड। तो वो अपार्टमेंट पे लेके चलता हूँ, उससे आपको एक स्पेस का आइडिया मिलेगा कि वो किस तरीके से है। इसी फ्लोर पे ही है वो अपार्टमेंट भी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट है। ये बिल्कुल सामने वाला वो अपार्टमेंट है। अगर फिर से हम एक्सप्लोर करें ना, ये सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट है। अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे, सेम एग्जैक्टली जैसा आपको डोर दिख रहा है सेम एग्जैक्ट डोर आपको मिलेगा। काफ़ी थिक डोर है, काफ़ी हैवी भी है। और जैसे आपने देखा था स्टार्टिंग में ही, ये पूरा एरिया है फैमिली लॉन्ज। जैसे हमने वहाँ पे देखा था सेम एग्जैक्टली फैमिली लॉन्ज ऐसा ही मिलेगा आपको। काफ़ी मैसिव और काफ़ी बड़ा एरिया है। बिल्कुल सामने इसके अगर आप देखोगे ये पूरा एरिया है आपका रैप अराउंड बालकनी। बालकनी से व्यू रात का कुछ ऐसा होगा। ये रात का व्यू है। ये पूरा व्यू आपका होने वाला है अगर आप ये अपार्टमेंट लेते हैं तो। ये अगर आप दोनों अपार्टमेंट लेते हैं तो जैसे मैंने बताया था आपको पूरा राउंड अबाउट ये बालकनी का व्यू होगा आपका। तो स्टार्टिंग में ही ये हमारी फैमिली लॉन्ज था। फैमिली लॉन्ज के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को किचन का एरिया है। किचन का सेक्शन ये है। सो फैमिली लॉन्ज के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप घर से एंटर करते हैं तो ये आपको मिलेगा आपका किचन। एग्जैक्ट किचन सेम ऐसा ही होगा।
ये सेमी फर्निश है, जैसा दिखेगा घर आपको सेम एग्जैक्टली ऐसा ही मिलने वाला है। किचन में मॉड्यूलर किचन आपको देखने को मिलेगा, सारी जो फिटिंग्स हो रखी हैं एग्जैक्टली ऐसे ही मिलेंगी। यहाँ पे हॉब चिमनी दोनों लगे होंगे और सारा वुड वर्क होगा। ये आपके सर्वेंट की एंट्री एग्जिट होगी। ये यूटिलिटी बालकनी भी है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन्स एंड अदर थिंग्स भी आपके लगे होंगे। और किचन में सारे वार्डरोब का काम होके मिलेगा, एग्जैक्टली जैसा किचन दिख रहा है एग्जैक्ट वैसा ही मिलने वाला है आपको गाइस। बहुत प्यारा और बहुत अच्छी वाइब आ रही है। किचन के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को आप देखोगे तो ये हमारा पहला बेडरूम था। अगर आपने इमेजिन किया होगा वहाँ पे आपको फुल्ली फर्निश अपार्टमेंट दिखा था, पहला किचन के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को जो बेडरूम था वो यही बेडरूम था। इसके साथ भी आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, ऐसी चीज़ें इन द सेंस वार्डरोब का काम पूरा मिल रहा है। ये वार्डरोब सारे बन के मिल रहे हैं आपको। वार्डरोब तो हमने वहाँ पे भी देखे थे, सेम एग्जैक्टली वार्डरोब ऐसे ही है। और ये इसका वॉशरूम का एरिया है। वॉशरूम जैसे हमने उस अपार्टमेंट में देखा था सेम एग्जैक्टली इस अपार्टमेंट में भी मिलेगा आपको। ये सेक्शन आपका शावर एरिया है। ये क्लोजेट एरिया था सामने। देन इस बेडरूम से एग्जिट करते ही हमारे पास सबसे पहले आता है ये पाउडर रूम जो हमने दिखाया था आपको। ये कुछ इस तरीके का पाउडर रूम भी मिलेगा आपको। सैनिटरीज़ की सारी फिटिंग यहाँ पे पहले से ही प्लेस हैं। सो एग्जैक्टली आपको ये देखने को मिलेगा। ये हमारा फैमिली लॉन्च था। फैमिली लॉन्च के बिल्कुल सामने ये हमारा डाइनिंग एरिया था। वहाँ पे यहाँ पे पूरा डाइनिंग एरिया प्लेस किया था। तो ये इतना बड़ा एरिया आपको मिलेगा। इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप इसे डेकोर करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। इसी डाइनिंग एरिया के सामने ये वाला जो एरिया है ये हमारा सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम के साथ भी बालकनी अटैच है। बालकनी का भी व्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके का होगा। ये अभी रात का व्यू आप देख रहे हैं, जेपी ग्रीन्स का व्यू देख रहे हैं आप रात का। तो कुछ इस तरीके का आपका अनबीटेबल व्यू आने वाला है। बहुत प्यारा व्यू है गाइस। तो ये व्यू आएगा आपका। ये हमारा सेकंड बेडरूम मैं दिखा रहा था आपको। ये उसी के साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपका है वॉकिंग क्लोजेट एरिया। ये सारा वुड वर्क आपको एग्जैक्टली जैसा दिख रहा है वैसा ही मिलेगा। जैसे डोर दिख रहे हैं आपको एग्जैक्टली वैसे ही मिलने वाले हैं। जैसे सैनिटरीज़ की फिटिंग हो रखी है सेम एग्जैक्टली वैसा ही मिलने वाला है। ये वॉशरूम है, शावर एरिया है और यहाँ पे WC है। देन ये था डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के सामने बेडरूम था एक। थर्ड बेडरूम ये है इस अपार्टमेंट का। सेम बालकनी, एग्जैक्ट बालकनी मिलेगी आपको। व्यू हम आपको दिखा चुके हैं, अनबीटेबल व्यू है सारे बेडरूम के साथ। ये जो स्पेस है ये है क्लोजेट के लिए, वॉकिंग क्लोजेट एरिया। एंड देन दैट इज़ योर अगेन वॉशरूम। वॉशरूम की फिटिंग बहुत अच्छे तरीके से प्लेस की हैं। एंड थर्ड बेडरूम के बिल्कुल सामने हमारे पास है हमारा सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम। बहुत ही अच्छे शेप में निकल के आता है और बहुत बड़ा ये एरिया है। अगर आप देख रहे होंगे ये सामने से लेके यहाँ तक का एरिया पूरा आपका मास्टर बेडरूम होने वाला है। इतना बड़ा एरिया आपका मास्टर बेडरूम है। इसे आप अपने तरीके से डेकोर कर सकते हैं। इसके साथ भी आपको जेपी ग्रीन्स का 180 एकड़ का व्यू देखने को मिलेगा। ये कुछ ऐसा व्यू होगा। 180 एकड़ का ये पूरा गोल्फ कोर्स है जेपी ग्रीन्स के अंदर। तो ये आपको एग्जैक्टली ऐसा ही मिलेगा व्यू सारे अपार्टमेंट से। हम प्राइजेस की भी बात करेंगे इस वीडियो में। क्या मेंटेनेंस है इस सोसाइटी की वो भी हम बात करेंगे। मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, वॉकिंग क्लोजेट एरिया है और उसी के सामने वॉशरूम है। वॉशरूम हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं, फिर भी आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको किस तरीके की चीज़ें मिलने वाली हैं और कैसी फिटिंग्स आपको मिलने वाली हैं। होम ऑटोमेशंस के साथ ये पूरा बेडरूम आपको मिलने वाला है। इसी के साथ एक्स्ट्रा स्पेस भी मिलेगा आपको। ये आपका एक्स्ट्रा स्पेस है, स्टोरेज की कोई कमी नहीं आने वाली है। यहाँ पे आप वार्डरोब बना के
स्टोरेज अपने लिए एक्स्ट्रा बना सकते हैं। ये पूरा मास्टर बेडरूम था। तो टोटल 4 रूम हैं इस अपार्टमेंट के अंदर। काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है, काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है। अगर आप फ्लोरिंग देखते हैं, अगर हर साफ हुए दिखाओगे ना सीलिंग इसकी, तो एग्जैक्टली सीलिंग भी मिलने वाली है आपको, एग्जैक्ट सीलिंग मिलने वाली है, एग्जैक्ट लाइटिंग मिलने वाली है। VRB सिस्टम है, सेंट्रलाइज AC है पूरे अपार्टमेंट्स के अंदर, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। और डोर भी कुछ इस तरीके का मिलेगा आपका, मेन डोर सेम एग्जैक्टली ऐसा ही मिलेगा विथ डोर लॉक के साथ। तो ये वाला जो अपार्टमेंट है ये है 5050 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट। एक जो पहले वाला अपार्टमेंट दिखाया था हमने आपको वो था 5000 स्क्वायर फीट का। तो अगर हम प्राइजेस की बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो ये है अभी प्री लॉन्च स्टेज पे। यहाँ पे आपको 20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में अपार्टमेंट मिलता है अभी प्री लॉन्च पे, अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हैं इस अपार्टमेंट के लिए और इस प्रोजेक्ट के लिए। और आने वाले टाइम के बाद इसका जो प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 25,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो 20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग हम मिनिमम साइज़ 5,000 स्क्वायर फीट का लेते हैं, तो ऑल अराउंड 10 करोड़ की इसकी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, और 10 करोड़ का ही अपार्टमेंट की कॉस्ट आएगी। जिसके अंदर अगर हम सोसाइटी की मेंटेनेंस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 33,000 रुपीज़ की मेंटेनेंस कॉस्ट होगी इस पूरे सोसाइटी की, जिसके अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। जैसे कि मैंने मॉडल में आपको दिखाया था, 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। क्लब हाउस के अंदर सारी फैसिलिटीज़ हैं, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, सोना बाथ, स्पा और भी बहुत सारी वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज़, प्लस इनिशियल 60 अपार्टमेंट के लिए। तो टोटल 60 फैमिलीज़ के लिए स्टार्टिंग में हम 45 लाख रुपीज़ का क्लब मेंबरशिप फ्री दे रहे हैं जेपी ग्रीन्स के अंदर। जो 18 हॉल गोल्फ कोर्स है उसका मेंबरशिप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है स्टार्टिंग, अगर आप इनिशियल स्टेज में इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करते हैं तो। और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा 1 साल के बाद। अगर आपका टाइम ड्यूरेशन है कि 1 साल के अंदर आपको अपार्टमेंट मिले, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। एक मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ आपको। अभी तक ना पूरे करियर के अंदर 2025 की बात कर रहा हूँ खासकर, अभी तक नोएडा के अंदर मैंने अभी तक कोई भी ऐसा अपार्टमेंट नहीं देखा। अभी रिसेंट में L&T ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, L&T काउंटी 107, हमने वीडियो बनाई थी गुलशन डायनेस्टी, बट उनसे भी बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट मेरे को लगा, क्योंकि ये जो एरिया है मेरे को अभी तक पूरी फील नहीं हो रही है कि मैं दिल्ली के अंदर ही हूँ। तो गाइज़ मैं आपसे एक रिकमेंड करूँगा, अगर आपका बजट अप्रॉक्सीमेटली 10 CR का है और आप L&T के अंदर इंटरेस्टेड हैं, या आप मैक्स का जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, या कोई भी लग्जरियस प्रोजेक्ट नोएडा के अंदर आ रहा है ट्रम्प टावर, उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करो। मत लेना चाहे आप, लेकिन एक बार भी आप इस अपार्टमेंट को देख लोगे ना, तो 100% मैं श्योर हूँ कि आपको ये अपार्टमेंट प्लस ये लोकेलिटी 100% पसंद आने वाली है। उसके बाद तो आप अपार्टमेंट देख के ही बताना किस तरीके का आपको लगेगा। और तब तक के लिए वी साइनिंग ऑफ, विल कैच यू सून गाइस।